गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 16 तक हम पहुंच चुके हैं। 18 अध्याय संपूर्ण होंगे। तो मित्रों, दैवी तथा आसुरी स्वभाव प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा है। मित्रों, ज्ञान की चर्चा हुई तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि एव अपने अस्वाद की दृष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। तो मित्रों, मांसाहारी भोजन के बारे में बतलाया गया था। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको ज्ञान प्रदान किया था। शुरू करते हैं आज का अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा असुरी स्वभाव दोनों की कैसे पहचान होगी। इस मानव जूनी में तो देवता गण भी लोग हैं और असुरता के भी हैं, उनकी पहचान कैसे करोगे, उसी के बारे में यहाँ पर विश्लेषण चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा अमृत की बारिश हो रही है। मित्रों, छाता मत लगाइए, स्नान करना मत भूलिए। ये भागवत की जो है अमृत वर्षा हो रही है। मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं। मित्रों, अध्याय असत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, जो आज के युग में हो रहा है। मित्रों, अभी तो एक ही लाइन मैंने पढ़ी है कि सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, जो आज हो रहा है। मित्रों, बहुत सुंदर इसमें ये कथन आया है। मित्रों, कि जो लोग ठीक है अपना धर्म बदल देते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। धर्म परिवर्तन का मतलब है आप धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, आपने अपने धर्म को समझा ही नहीं। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर एक है, उसके ऊपर तर्क वितर्क किस बात का, क्यों जानने के बाद भी लोग अंधे हो जाते हैं। नहीं जी, ये दीवार नहीं है, ये गाय नहीं भैंस है, ये वृक्ष नहीं, ये तो झाड़ी है। मतलब इस तरीके के लोग तर्क वितर्क करते हैं। भगवान का नाम सुनने में भी उनको अंतर्करण में इतनी जलिस होती है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप इस प्रकार आपके अंदर जलिस उत्पन्न हो रही है, क्यों हो रही है, कोई जवाब नहीं। वही बात यहाँ पे आज कहा गया है। मित्रों, कि असत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सत्य को तोड़ मरोड़ कर उसका झूठा व्याख्यान करके लोगों को भयभीत करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन ना दे के अंधकार में धकेल देते हैं। तो मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे वाणी। वैदिक सत्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी अप्रमाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है।
श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से असुनना, यानी कि आश्रुति उस अपना किसी ज्ञानी पुरुष के जो वार्तालाप है भगवान के बारे में बतला तो अपनी श्रुति वहां पे लगा दी। तो श्रुति का यही अर्थ है मेरे तो कि एक तरफ वो अपनी लगन लगा दी जाए। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना, यानी कि जो उसका पदाधिकारी उससे सुनिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना ना पड़े, ना ही गड़े, नहीं ये ऐसा होता है फिर वैसा होता है। उन्होंने अरे मैंने बार बार कहा मित्रों, कहीं भी मुड़ जाइए, कितने भी दिमाग चला लीजिए, जितनी मर्जी आप 1000 अपनी अलग अलग धर्म बना लीजिए, लेकिन आप भागवत गीता से ऊपर नहीं जा पाएंगे। आपका ब्रेन 4-5% जो काम करता है बस वहीं तक सीमित है। गीता संपूर्ण रूप से आपको ज्ञात हो जाएगी, सत्य को जान लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6% आपका मस्तिष्क काम करेगा। मित्रों साफ सुथरी बात है, मदर बुक्स है हमारी ये भागवत गीता, इसी से सारे ग्रंथ निकले। आप निचोड़ निकाल लीजिए, आप अपने ग्रंथों को पढ़िए, क्योंकि सर्वप्रथम 5000 पूर्व की हम बात करते हैं, उससे पहले की नहीं बात करते कि जब सूर्य महाराज ने अपने पुत्र को ये भागवत गीता सुनाई थी मनु को। तो मित्रों मनु ने अपने पुत्र को सुनाई थी। इस तरीके से इसकी कहानियां चलती आ रही हैं, वो छोड़ो, वो इतिहास दूसरा है। लेकिन महाभारत को अभी 5000 5,500 साल हुए हैं, 5,500 साल वर्ष हो गए होंगे। तो उसमें स्पष्ट रूप से भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में उसका 18 दिन तक उसका जो है ज्ञान प्रदान किया था। तो भागवत उससे बाद में सब ग्रंथ बने। 2,500 साल से पहले किसी भी ग्रंथ की व्याख्या नहीं है। उससे पहले भागवत गीता थी, उसी भागवत गीता को पढ़ के जो उनके अनुयायी थे, जो उन्होंने समझा, जितने भी अनुयायी थे, गीता पढ़ के उन्होंने ऐसा ध्यान हरि महाराज से लगाया जो उन्होंने एक अलग ही ग्रंथ लिख डाला। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ आदेश दिया था कि मैं जो है किसी भी धर्म को उठा लो, सब धर्म के जिसको आज ये परमात्मा स्वरूप मानते हैं, भगवान मानते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा है, ना किसी ग्रंथ में कि आप मेरी पूजा कीजिए। उन्होंने कहा जो कुछ है एक ओंकार हरि महाराज ही हैं। और उन्होंने मेरे को संदेश वाक बना के मैं आया हूँ, मैं आपको बतला रहा हूँ कि उसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। उसको यहाँ तक के भगवान को भी अपना परिचय देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इसमें समझने की कोई बात नहीं है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। भागवत जो है मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर स्पष्ट है कि यही इसी गीता के से आपका ब्रेन चलता है, इससे ऊपर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। भागवत जो है ये सभी ग्रंथों का सारांश है, सभी ग्रंथ इससे निकले हुए हैं। इसका मतलब भागवत गीता जो है ये गीता यानी कि माता, भागवत भव्य गीता यानी कि बहुत ही इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो भागवत गीता जो गीता माता है मित्रों, इसी की अब जितने भी जो संसार में ग्रंथ हैं सब इससे उत्पत्त हुए हैं। तो ये माता स्वरूप होगी, ये परम पुस्तक है, परम ग्रंथ है। इसी से सारा का जितने भी ग्रंथ इससे उत्पन्न हुए, इन्हीं का इसे जन्म हुआ उनका। इसके अलावा और किसी के पास कुछ नहीं है मित्रों। और इसको स्वयं तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी गहराई तक पहुंचो, अपने ग्रंथ निचोड़ डालिए, फिर देखिए कि गीता में से ही सारे श्लोक लिखे। क्योंकि गीता तो जो 5000 साल पहले जो है इसका विशेषण हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख द्वारा इसका उल्लेख किया, वेद व्यास द्वारा इसका उल्लेख हुआ, बड़े बड़े संतों ने किया। तो आज 2500 साल में इस मतलब आप निकाल सकते हैं कि 2500 साल जो है एक ग्रंथ को हुआ। उसके बाद
1400 साल किसी ग्रंथ को हुआ, फिर 500 साल किसी ग्रंथ को, 300 साल किसी को हुआ, वो क्यों इससे ऊपर जाने की चेष्टा करते हैं? बिल्कुल गलत है। यही चीज इसमें समझाई जाए। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अन्यथा इस संसार में कुछ नहीं है, भटकने की आवश्यकता बिल्कुल कतई भी नहीं है। भागवत गीता के अनेक टीकाएं हैं जिनमें अमूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भाव अर्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रमाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। यहाँ पे प्रमाणिक गुरु की ही बात आई है, भड़काव गुरु की कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं है मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब दैवी तथा असुर स्वभाव, तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि और इस प्रमाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। आक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई शुभ करे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। बिल्कुल सत्य। जो आपका तप जब है, क्रोध करने से वो शक्ति सारी समाप्त हो जाती है मित्रों। बाद में बिल्कुल चित्त आपका शांत हो जाता है। तो इसलिए क्रोध करना ही नहीं चाहिए। तो इसमें स्पष्ट लिखा है क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो जोगी है, ये तो बिल्कुल अनुभव किया है मित्रों। इस घोर कलयुग की यहाँ पे बात हुई थी। मैं अपना ही बात बताता हूँ। मैं भी एक मित्रों आपकी तरह एक टेक्निकल आदमी, मैं भी अपना गृहस्थ चलाता हूँ। गृहस्थ आश्रम में अभी हूँ। मैं अभी वामपंथ आश्रम में नहीं गया हूँ, उसके बाद वामपंथ आश्रम में जाऊंगा। उसके बाद मित्रों मैं संन्यास धारण करूंगा। लेकिन मैंने तीनों काम पकड़ रखे हैं। समय निकाल के ये भागवत गीता से मैं जुड़ जाता हूँ, आप लोगों को ज्ञान प्रदान करता हूँ। पहुँचने के लिए बड़ा मैंने एक कोशिश की है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठ गए, बच्चे भूखे मर रहे, ऐसा नहीं मित्रों। सब कुछ करते हुए भागवत में अंदर जाओ, भगवान का सुमरन करो, सब कुछ प्राप्त होगा। मैं क्रोध की बात बता रहा हूँ मित्रों। मैंने किसी का काम किया था और उसने झूठ बोल के मेरे से काम करवाया। मैं इसलिए व्याख्या कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो जैसे मैंने किया ऐसा आपने नहीं करना है मित्रों। उस बंदे ने मेरे को कहा कि मैं ठीक है, आप मेरा काम कर दीजिए और मैं आपको साथ के साथ पैसे दूंगा। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, सत्य और झूठ की बात है यार। काम मैं आपका कर दूंगा, लेकिन आप झूठ बोल के मुझसे काम मत कराइए। आप पैसे दोगे? हाँ जी, मैं सामान जब उठाऊंगा जब आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका काम कर देते हैं। मेरे को अर्जेंट चाहिए। मैंने सारे काम बंद करके उसका काम कर दिया। जो भी मेरा काम था क्रम कर दिया। थोड़ा सा पैसा निकला। उसने बहुत चक्कर कटाए। फिर मेरे को क्रोध आ गया। क्रोध आया, मैंने कहा इस पैसे का क्रोध नहीं है मेरे को, आपने झूठ बोला, इस बात का मेरे को बहुत रंज है और बहुत क्रोध है। आप बताइए, आपका काम कभी मना नहीं किया। फिर क्रोध के कारण मेरे साथ क्या बीती, मैंने उस पर बहुत गुस्से में क्रोध किया कि आपने झूठ, आपको नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल के काम कराने का क्या मतलब है? काम तो मैं, आप सत्य बोल देते कि मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद पैसे दूंगा। गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, लेकिन जुबान के पक्के रहना, पैसा दे देना। तो मित्रों मेरे को क्रोध आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बाद में इसका खुमाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि बाद में पैसे लेन देन तो चलता है, दे गए पैसे, वो एक अलग बात है। लेकिन क्रोध का कारण बना, क्रोध का कारण कौन बना? रजोगुण। मित्रों जो मेरे साथ बीती मैं बता रहा हूँ आपको, रजोगुण ही बना। जब काम धंधे की बात आई, उसमें जो क्रोध कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो क्रोध रजोगुण तथा काम में उत्पन्न होता है। बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको, यानी कि परफेक्टली राइट अंडरस्टैंडिंग आपको बतलाई है मैंने, क्योंकि मेरे साथ ये सब हुआ है। तो मित्रों क्रोध नहीं करना चाहिए। जब आदमी क्रोध दिलाता तो आप शांत हो जाइए, क्रोध अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपोषणम का अर्थ है कि दूसरे के दोष ना निकालने पर और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करें। निस्संदेह चोर को चोर कहना छिंद्र वीरण नहीं है। मतलब बहुत है, इसका मुझे उच्चारण करना पड़ेगा मित्रों, आपके समझ में नहीं आएगा। इसमें लिखा हुआ मित्रों,
पुस्तक के अंदर ज्ञान प्रदानता हो रही है कि अपैशनम का अर्थ है, यानी कि किसी दूसरे के प्रति पैशनम, अपैशनम मतलब किसी दूसरे के प्रति अर्थभाव निकालना का अर्थ है कि दूसरे के दोष, यानी कि दूसरे ने कसूर किया, दूसरे के दोष ना निकालने और व्यर्थी उन्हें सही ना करें, यानी कि दोष ना निकालें और व्यर्थी उन्हें सही ना करें। जो निकल गया वो निकल गया, उसको सही बताने की जरूरत ही नहीं है कि भैया जो तू कह रहा ठीक है, क्योंकि आप सत्य से आग मत कराओगे, क्रोधित हो जाएगा, फिर क्रोध से उत्पन्न होगा, सत्य सुनते ही उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, अहंकार के वश में है प्राणी। तो मित्रों, निस्संदेह चोर को चोर कहना बहुत सुंदर, बिल्कुल बिगर झिझके निस्संदेह चोर को चोर कहना छिंद्रान्वेषण नहीं है, यानी कि अगर किसी चोर को चोर कह दिया तो उसमें विच्छेद नहीं है, उसमें आपने कोई गुनाह नहीं किया, वेषण नहीं है उसके अंदर, छिद्रा नहीं है, छिद्रान्वेषण नहीं है कि आपने उसको मतलब आगवत कराया तो आप गुनाहगार हो गए, बिल्कुल नहीं मित्रों। लेकिन निष्कपट व्यक्ति जो यानी कि ना उस तरफ ना उस तरफ, ऐसा व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा। मतलब निष्पट कहने का मतलब जिसने ना इधर बात कही ना उधर कही, ऐसा व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम, जैसे हाँ में हाँ मिलाना नहीं चाहिए, के लिए परम अपराध होगा। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रागट्य करना चाहता है, ही का अर्थ है कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गणहित कार्य ना करे। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो, किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रागट्य करनी चाहिए। मित्रों, बहुत सुंदर इसमें बतला रहे हैं मित्रों कि कई बार हम भगवान से रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट होना हमारा स्वभाव है कि हरि महाराज ने हमारा ये काम नहीं किया, मेरे को इतने वर्ष हो गए, मैंने अपनी काया कल्प कर दी है सारी, और भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, ना धन दिया ना कुछ नहीं दिया। अंत तो वो सबको देता है, वो हम उसके लिए नहीं कह सकते। धन की बात रहे, कोई धन मांगता है, कोई सुख शांति की कामना करता अपने बच्चों की, ये तो संचलित है, चल विचलित चाहिए तो चलता रहेगा मित्रों। लेकिन हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, यार मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं मायूस हो गया, मैंने भगवान के दर्शन के लिए बड़ी घोर तपस्या की और मेरे को दर्शन नहीं मिले। मित्रों, इसके पीछे का रहस्य भी तो जानना चाहिए ना, कि उन्होंने दर्शन कहीं नहीं दिया, कहीं ना कहीं तो आपकी आस्था कहीं और जुड़ गई ना, आपका टारगेट कहीं और था कि यार ये काम हो जाए तो मेरा ये हो जाएगा, फिर मैं दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, तो उस प्रकार की बातें जो अंदर आ जाती है तो तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो मित्रों, खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रागट्य करनी चाहिए, यानी कि अपना अगर आपको किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उन खिन्न नहीं होना चाहिए, यानी कि गिरना नहीं, खिन्न नहीं होना चाहिए मतलब अलग नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य, अपना संतोष तथा संकल्प कि नहीं यार कुछ नहीं, आज नहीं तो कल होगा, मेरा काम जरूर कामयाब होऊंगा मैं, तो संकल्प के साथ प्रागट्य करनी चाहिए। मित्रों, कई बार नहीं वहां तक पहुंच पाता। मित्रों, छोटी सी अरज मैं आपको कह दूं, भागवत के अंदर जब भी आपके अंदर आएंगे तो आप जानेंगे कि यार गुरुदेव बहुत सत्यवाणी भी कहते हैं। मित्रों, मैंने भी प्रयास बहुत किया है, बहुत करता है मैंने, कई बार आपको कहा मेरी अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। पुस्तक का नाम आप बार बार मैं उल्लेख करता हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जस्ट लाइक मैं आपको परम सत्य की बात बतलाना चाह रहा हूँ कि मुझे कैसे क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन मैंने अपना धैर्य कभी नहीं खोया, अपना संकल्प नहीं छोड़ा मित्रों, क्योंकि भूखे पेट भजन ना होई गोपाला। मित्रों, ये हमारी पुस्तक में इसका अर्थवाच मिलेगा आपको।
कोई प्राणी इसका अर्थ नहीं निकाल पाया। मैंने कहा था कि वे इसका अर्थ बताओ कि भूखे पेट भजन ना हो गोपालक। कोई किसी बंदे ने इसका अर्थ नहीं निकाल पाए। तो उस पुस्तक के माध्यम से आपको इसका अर्थ भी अस्वीकार होगा। तो मित्रों, यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के अनियमित है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे अनिर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें आंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमा दान कर सकता है। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो, आपूति आचरण में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ना करे। नाती अमानिकता अर्थात सम्मान की आशा ना करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फुलाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि असामाजिक व्यवस्था रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। इसमें दिखाया कि अपने से कमजोर बंदे को या अपने से कमजोर किसी को ना समझें। आप बलधारी हैं, दूसरा कमजोर है तो उसको दबाने की कोशिश ना करें। उसकी निकली हुई आहा जो है वो आपको उसका कर्मदंड भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी भी आपके अंदर बल है, आप क्षत्रिय हैं, तो अपना क्षत्रियपन जब वक्त आने पर दिखाना होता है, या अन्यथा ये नहीं कि ओए जिस मर्जी को जाके रोक दिखा दिया तो उसका ख्वाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तात्पर्य है मित्रों, यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य है। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां सोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रम से आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दम्भो दप्रोह सत्य विभान स्रवा गोक्रोधा प्रोष्यमेवाचा अज्ञानम अचाभि अजात जातस्यः पार्थ संपाद मासूर्यम सूरम। दंभ अहंकार, दर्प घमंड, यानी कि दंभ अहंकार दर्प घमंड दोनों में अलग है मित्रों। अहंकार एक अलग है, दर्प और घमंड अलग है। मतलब अहंकार का मतलब ये होता है कि ये बहुत अहंकारी है, हर चीज का इसके अंदर अहंकार। इसके बाद गाड़ी उसका अहंकार, ये पढ़ा लिखा उसका अहंकार, ये दूसरों को ज्ञान प्रदान करता उसका अहंकार, उसको कहते हैं। और दर्प घमंड मतलब कि अपने आप को घमंडी स्वरूप कि तेरे को किस बात का घमंड है। थोड़ा थोड़ा अंतर है मित्रों। अहंकार तो हमारी इंद्रियों में है और उसके द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको घमंड कहते हैं। तो अभिमान गर्व या अक्रोधम अक्रोध गुस्सा, परोशम निष्कुरता एवं अनिश्चय ही अचा तथा अज्ञानम अज्ञान चा तथा अभी अजातस्य उत्पन्न हुए के पार्थ हे अपिता पुत्र संपदम गुण आसुरी अप्राकृतिक अनुवाद। हे अपिता पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध और पारुषता तथा अज्ञान ये आसुरी अस्वभाव वालों के गुण है। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे उल्लेख हुआ है
कि अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अपृथा पुत्र दंभ दप्र अभिमान, यानी कि अहंकार और अभिमान, घमंड, क्रोध, परुषता, मतलब किसी दूसरे के प्रति क्रोधित करना, तथा अज्ञान के वश में आप अंधकार में जा रहे हैं, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो मित्रों, हमें क्रोध करेंगे तो हमें भी फिर आसुरी, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति है कि एक जानवर दूसरे जानवर को देख के, अब कुत्ता कुत्ते को देख के भूखता है, उस तरीके से एक दूसरे में आज मान लीजिए कुत्ते के बीच में सुअर आ जाए तो कुत्ते उसके पीछे भागेंगे, तो ये आसुरी गुणों वाले इंसान होते हैं। मतलब तो इस गुणों से आप इनको लांग जाइए। तो तात्पर्य इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्राकृति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हों। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का द्रप करते हैं, यानी कि घमंड करते हैं। थोड़ा सा उनके बाद देखो, मैंने इससे पहले ही उच्चारण करके आपको बतलाया था मित्रों, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति, यानी कि थोड़ी बहुत संपत्ति और शिक्षित है, ज्ञान है, उसके बाद शिक्षा है, उनके बाद पढ़ा लिखा, तो उसके ऊपर उनको बड़ा घमंड है। तो मित्रों, अब प्रेम से बोलो श्री नारायण। प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का द्रप करते हैं, यानी कि उसका घमंड करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे असम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों का कुद्र हो जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों में वो क्रोधित हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं। बिल्कुल सही होता है। हमारी कई बार मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, वो उचित बोलती है, हम अनुचित बोलते हैं, या हम अनुचित बोलते हैं, वो उचित बोलेगी। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर आपस में मतलब खूब अच्छी तरह से मतलब जो है गुस्सा ये होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। जहाँ पे पता है कि इस प्राणी के अंदर आपका सत्य प्रवेश नहीं होगा, ये अंधकार है, इसकी जो है हृदय घुमा हुआ है, तो उसको प्रकाश में निकालने के लिए समय लगता है मित्रों, नहीं निकाल पाते। तो शांत हो जाना चाहिए। क्रुद्ध हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनक वश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो जो वे बढ़ते हैं त्यों तो ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। मित्रों, तात्पर्य हुआ कि जैसे माता पिता का स्वभाव होता है, उसी स्वभाव के कारण गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको भी उसी स्वभाव का वो होगा। अगर माता पिता लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, प्रेम प्यार नहीं है, ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति, भगवान का भजन नहीं करते, तो उनका पुत्र भी उसी प्रकार का होगा। ये शास्त्र हमारा कहता है मित्रों। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए नवयुवकों को। तो दैवी असंप्राद्यो मोक्षा है निबंधाया सूर्य माता महासुच संपन्दना अदैवीया अमंभिया जातो शस्या पांडवः दैवी दिव्य संपत्ति विमोक्षाय अमोक्ष के लिए, निबंधाय बंधनम के लिए आसुरी गुण माता माने जाते हैं। माँ मत सुच चिंता करो असंपन्नम असंपत्ति दैवीमम दिव्य अभि अजात उत्पन्न असी हो अपांडव हे अपांडव पुत्र। अनुवाद, दिव्य गुण मोक्ष के लिए गुणकारी है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे अपांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।
बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्यान है मित्रों। अनुवाद बहुत अच्छा हो रहा है। मैं इसका थोड़ा सा पहले इसका उच्चारण करके बतला दूं आपको, बाद में तात्पर्य बतलाएंगे। दिव्य गुण मोक्ष के लिए गुणकारी है। मतलब दिव्य गुण का अर्थ होता है कि अज्ञान, भरपूर ज्ञान, दिव्य ज्ञान, परे का ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, परे का ज्ञान, भगवान के बारे में समस्त जान लेना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, तो उसी एक संपूर्ण मार्ग है। दिव्य गुण मोक्ष के लिए गुणकारी है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष आपको प्राप्त होगा, उसके बाद ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा। पहले आपको मोक्ष प्राप्त होगा फिर मुक्ति। तो मित्रों, दिव्य गुण मोक्ष के लिए गुणकारी है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। यानी कि आसुरी गुण जो है, जैसे तमोगुण है, तामसी गुण आपके अंदर प्रवृत्त है, बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, तो वो आसुरी गुण कहलाता है मित्रों। क्रोध, मोह, माया, ये सब आसुरी गुणों में जो है इसकी व्याख्या है मित्रों, कि जिस प्रकार से क्रोधित हो जाना, आप क्षत्रिय हैं तो अपना बल दिखाना, या मैं राजपूत हूँ, हम भी बोल देते कई बार, क्योंकि मैं राजपूत सूर्यवंशी हूँ, तो मेरे को भी अधर्म से क्रोधित हो जाता हूँ मैं। अगर अधर्म मुझसे नहीं देखा जाता है, क्योंकि मैं सत्य को जानता हूँ, तो मित्रों थोड़ा क्रोध हो जाता है, फिर भी मैं शांत होने की कोशिश करता हूँ। तो और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। आप तो जो पीछे अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार से आपको अपने पे अंकुश लगाना है, अपने आप पे संयम बरतना है, तो दिलाने के लिए ए पांडव पुत्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडव पुत्र अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। जो अर्जुन थे उनके अंदर दैवी गुण पेट के अंदर ही थे, उनके संस्कार उसी प्रकार से हैं। तो तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कह कर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी अगुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कह रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है, और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अतएव अर्जुन के लिए सोच संताप करने का कोई कारण ना था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। द्रोहा भूत सरंगो लोकस सिंह देवः असुरः एवचा देवो अविस्त्रंसः प्रोतक अंसुरः पार्थ में आदिशुनु। दो भूत स्वर्गीय जीवों की सृष्टियां लोके संसार में आसिमन, इस दैवी आसुर आसुरी एवं निश्चय ही अचा तथा दैवी अविस्त्रंस विस्तार से भोक्त प्रोक्त कहा गया। आसुरम आसुरी अपार्थ, हे अपृथा पुत्र, मैं मुझसे सुनो। अनुवाद, हे अपृथा पुत्र, इस संसार में असुरजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। में पहले ही अविस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तात्पर्य, अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में वृद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, वे अनियमित जीवित बताते हैं।
मित्रों बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग चल रहा है कि जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, जीव में कोई भी जीव जो होते हैं, आपने देखा कि जानवरों में भी कई ऐसे सीधे होते हैं, वो कभी किसी को काटते नहीं, बोलते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, उनमें भी ऐसे स्वभाव होते हैं मित्रों कि जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदर्शों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है जो अशास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा आसुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदर्शों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। अप्रवर्त्यः च निर्वन्त्यः च जनः न विद्रः सुरः न शोचः नापि चाचरो न सत्यन तेषु विद्यते। प्रवृत्तम ठीक से कर्म करना, चा भी अनिर्वृत्तम अनुचित ढंग से अकर्म ना करना, चा तथा अज्ञाना लोग ना कर्म नहीं, विदु जानो आसुरा आसुरी गुणों के ना कभी नहीं सोचम, पवित्रता ना तो अपि भी चा तथा आचार आचरण ना कभी नहीं, असत्यम सत्य तेषु उनमें अविद्यते होता है। अनुवाद, जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तात्पर्य मित्रों श्लोक का, प्रत्येक सभ्य मानव में कुछ आचार संहिता होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, उनका पालन करते हैं, किंतु जो अशास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण, यानी कि बहुत सुंदर इसमें इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनके अपालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़ा से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वस्थ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वस्थ रखे। जहां तक आंतरिक अस्वस्थता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण ब्रह्मा तथा आंतरिक अस्वस्थता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं, ना इनका पालन ही करते हैं। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तर अधिकार तथा अन्य अविधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है।
मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान है, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका वह अर्थ नहीं है कि ये दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे आज सोचने लगे हैं कि आज स्त्रियों को पुरुषों के समान की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन प्रत्येक अवस्था में, मतलब जीवन के प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन को एक अंतरंजित अहंकारपूर्ण अबोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की अनैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव सूरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की असामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि नारायण नारायण। मित्रों भक्तों, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे हरे। मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।